नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर लगा हो कि हम उसे पूरी तरह समझ गए हैं और फिर बाद में पता चले कि हम कितने गलत थे? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर हम लोगों को समझने में इतनी चूक क्यों कर जाते हैं। हाँ, हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? किसी के बर्ताव को देखकर फट से एक राय बना ली और बाद में पता चला कि अरे असलियत तो कुछ और ही थी। तो सवाल यही है, आखिर हम लोगों को इतना गलत क्यों समझते हैं? इसका जवाब शायद इन 4 लेंस या नजरियों में छिपा है। देखिए, एक लेंस से देखने पर सिर्फ एक ओपिनियन बनता है ना? और वो ओपिनियन अक्सर अधूरा होता है। लेकिन जब हम 4 अलग-अलग लेंस लगाकर देखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ होने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले लेंस से। ये है अतीत का लेंस या कह लीजिए रियर व्यू मिरर। ये लेंस हमें ये देखने में मदद करता है कि किसी इंसान के पिछले तजुर्बे उसके आज के बर्ताव को कैसे गढ़ रहे हैं। सोचिए, हम कितनी जल्दी जज कर लेते हैं। कोई एम्प्लॉई है जो जिम्मेदारी से बच रहा है तो हम फौरन सोच लेते हैं, अरे इसमें तो कोई एम्बिशन ही नहीं है। पर जरा एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर सच्चाई ये हो कि उसे अपनी किसी पिछली गलती के लिए इतना बुरा भला कहा गया था कि अब वो कोई भी रिस्क लेने से डरता है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? यही कि किसी भी इंसान के पुराने अनुभव, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो आज भी कहीं ना कहीं चुपचाप उसके व्यवहार को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब पिछला दर्द आज के डर की वजह बन जाता है। तो अगली बार जब किसी का बर्ताव समझ से बाहर लगे ना, तो सीधे किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा पुराना अनुभव हो सकता है जो इस इंसान के इस तरह के बर्ताव की वजह बन रहा हो? ओके, तो ये था पहला लेंस। अब बात करते हैं दूसरे लेंस की, वर्तमान का लेंस, या जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। ये लेंस हमें किसी इंसान की मौजूदा सिचुएशन, उसके आज के प्रेशर पर फोकस करने में मदद करता है। एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है जो अचानक से बहुत डिफेंसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया है। हम क्या सोचेंगे? यही ना कि इसका एटीट्यूड खराब हो गया है। लेकिन अगर हम अपना मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करें तो शायद हमें दिखे कि वो बेचारा नौकरी जाने के डर से जूझ रहा है। तो ये हमें क्या सिखाता है? यही कि आज का प्रेशर आज के बर्ताव को तय करता है। ये बहुत सिंपल है। एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशन में बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। इसीलिए किसी के बर्ताव पर रिएक्ट करने से पहले ये सवाल पूछना बहुत काम आ सकता है, इस वक्त ये इंसान किस तरह के प्रेशर में हो सकता है? हो सकता है कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या घर में कुछ ठीक ना हो। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे गहरे लेंस पर। यह है भीतरी जरूरतों का लेंस, जिसे हम एक तरह का एक्सरे विजन कह सकते हैं। यह हमें किसी के बर्ताव के आर पार देखकर उसकी छिपी हुई इमोशनल जरूरतों और उसकी पर्सनैलिटी को समझने में मदद करता है। सोचिए उस मैनेजर के बारे में जो हर छोटी छोटी चीज को माइक्रो मैनेज करता है। पहली नजर में क्या लगता है? यही कि उसे किसी पर भरोसा ही नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सरे विजन से देखें तो शायद पता चले कि कंट्रोल में रहने की जो उसकी गहरी जरूरत है ना, असल में वही उसे सिक्योर महसूस कराती है। मतलब साफ है, हमारा बर्ताव अक्सर हमारी अंदरूनी जरूरतों और हमारी पर्सनालिटी का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो जरूरत तारीफ पाने की हो या सुरक्षित महसूस करने की या फिर चीजों को कंट्रोल में रखने की। तो किसी के बर्ताव को बदलने की कोशिश करने से पहले ये समझने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी है, आखिर इस इंसान के इस बर्ताव के पीछे कौन सी कोर नीड, कौन सी बुनियादी जरूरत काम कर रही है। ओके, अपने आखिरी लेंस पर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अधूरा नजरिया या इनकम्प्लीट व्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन को सिर्फ अपने ही विश्वास, अपनी वैल्यूज और अपने अनुभवों के चश्मे से देखना और ये मान लेना कि बस यही पूरी सच्चाई है। ये एक तरह का टनल विजन है जो हमें पूरी पिक्चर देखने ही नहीं देता। और यहीं पर आता है हमारा चौथा और आखिरी लेंस, हमारा अपना नजरिया यानी आईना। और सच कहूं तो ये सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देखना होता है। ये समझना होता है कि हमारी अपनी सोच दूसरों के बारे में हमारी राय पर कैसे असर डाल रही है। जैसे इस सिचुएशन को देखिए, मैनेजर को लग रहा है कि ये एम्प्लॉय काम में इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिल्कुल एंगेज्ड ही नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय की असलियत क्या है? वो काम के बोझ से इतना दब चुका है कि स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर मैनेजर का अपना नजरिया ही उसे पूरी सच्चाई देखने से रोक रहा है।
और बस यही है इस चौथे लेंस का निचोड़। हमारा नजरिया सच्चाई का सिर्फ एक एंगल होता है, पूरी सच्चाई नहीं। हम जो देखते हैं ना, वो इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम खुद कौन हैं। इसीलिए किसी को जज करने से पहले, कोई भी राय बनाने से पहले, बस 1 सेकंड रुककर खुद से पूछना है, मैं क्या मिस कर रहा हूँ? ऐसी क्या बात हो सकती है जो मुझे नजर नहीं आ रही? तो अब हमने इन चारों लेंस को समझ लिया है, अतीत, वर्तमान, भीतरी जरूरतें और हमारा अपना नजरिया। जब ये चारों एक साथ काम करते हैं तो हमें किसी भी इंसान की एक ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है। पर सवाल ये है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए इसके लिए एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस देखते हैं। ये सिर्फ 2 मिनट की प्रैक्टिस है। रोज बस इतना करना है, किसी एक बर्ताव पर ध्यान दें, फिर उस पर कम से कम 2 अलग-अलग लेंस लगाकर देखने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी बात, जजमेंट देने में जल्दबाजी ना करें, उसे थोड़ा रोक कर रखें। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत धीरे धीरे लोगों को समझने की एक गहरी समझ पैदा कर देगी। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद बस एक आखिरी सवाल, आज वो कौन है जिसे आप एक नए और ज्यादा साफ नजरिए से देखेंगे? हो सकता है वो ऑफिस का कोई कलीग हो, घर का कोई सदस्य हो, या शायद आप खुद ही हो।